जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेज में। मैं आजाद सर आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं विद्यार्थियों मैथ का मॉडल पेपर नंबर 2। इस मॉडल पेपर में है विद्यार्थियों हमारे पास आज मैथ के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। इस वीडियो को विद्यार्थियों आपने सभी सहपाठी और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करने जिससे कि उनकी भी तैयारी बेहतरीन हो सके। चलो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारे पास जी, यदि x का 75% 300 है तो x का मान कितना होगा। यानी ये आपके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। x का 75% x का x और का मतलब क्या होता है भाई, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। ये लो भाई गुणा, x का 75%, ये 75 के 75 और आगे हैं विद्यार्थियों यहाँ पे परसेंट, और परसेंट हटाते ही हम नीचे क्या लगाते हैं भाई 100। ये लो 100 बराबर कितने हैं 300। तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है भाई। जी क्या करना है, x का x, का मतलब हो जाएगा गुणा 75 के 75 और परसेंट हटाएंगे नीचे 100 बराबर के बराबर और 300 के 300। अब क्या करना है, x को यही रखना है, बाकी सभी संख्याओं को बराबर के उधर लेके जाना है। अगर विद्यार्थियों हम कभी भी गुणे की संख्या हो और बटे हुए में हो तो बराबर के उधर लेके जाते हैं तो क्या होता है, संख्या उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई हमारे पास x बराबर 300 गुणा 100 तो चले जाएंगे भाई ऊपर और 75 आ जाएंगे हमारे पास कहाँ पर, नीचे। ये लो, यानी गुणे की संख्या है बराबर के उधर जाएगी तो संख्या उल्टी हो गई। अब हम काट देते हैं किसके पहाड़े से, 25 के पहाड़े से काट दो भाई। 25 × 75 और 25 × 100। 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 का 3, 2 0 के 2 0। x बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों हमारे पास 100 गुणा 4 और 4 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे भाई 400। कितने 400 ऑप्शन में है क्या? जी हाँ सर, नज़र तो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भाई धर्मेंद्र, आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया भाई। कितना 400। जी मनीष का भी आंसर बिल्कुल राइट है भाई इस क्वेश्चन में। जी ओके विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को नोट भी करते जाना है भी क्वेश्चनों को, क्योंकि हमारे आज जो है ना सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये तथा इसे 76 रुपये में बाजार में बेचा जाता है, यानी बेचने को हम कहते हैं भाई विक्रय मूल्य कितना है भाई 76 रुपये। तो बट्टे की दर याद कीजिए, बट्टा यानी छूट हमें निकालनी विद्यार्थियों। छूट बराबर होती है छूट बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100। अब देखो छूट कितनी है, वो 80 में तो लेके आया और यहाँ पर 76 रुपये में बेच रहा है। कितने में 76। तो हम छूट निकाल देंगे सबसे पहले। छूट कैसे निकालेंगे भाई, बिल्कुल आसान है जी। छूट निकालेंगे, अंकित मूल्य माइनस करें मूल्य, अंकित मूल्य 80 माइनस 76, 80 में से 76 गई तो कितने भाई 4। ये लो छूट परसेंट हमें निकालनी है, तो छूट कितनी है भाई 4 की, तो यहाँ पे 4 और अंकित मूल्य कितना 80, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 80 और गुणे में कितना 100। ये लो भाई 100। ओके अब क्या करना है आपको, अब आपको काट देना है भाई संख्याओं को जी। अब क्या करना है आपको, संख्याओं को काट देना है। यहाँ से देखो ये 1 0 से 1 0 कटा। ओके भाई 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 के पहाड़े से वापस काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो छूट कितनी आई भाई, छूट आ गई हमारे पास कितनी 5%। कितनी भाई 5%। ये लीजिए भाई, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर है कितना 5%। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपके जो अर्धवार्षिक और जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं ना विद्यार्थियों, उनमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है भाई। जी नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में लिखे भाई आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी। अगर आप जिन विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सहपाठियों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके भी इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क आ सके। ओके भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 64 का घनमूल, यानी 64 किसका घन होता है भाई, घनमूल।
यानी 64 किसका क्यूब होता है वो आपको बताना था। 64 होता है भाई 4 का, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64। तो क्या आ जाएगा भाई इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अरे भैयो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं विद्यार्थियों, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। आपको बताना है 125 किसकी क्यूब है। 125 का घनमूल होगा, का घनमूल होगा। इसके आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट में देने भाई। जी भाई, इस क्वेश्चन के आंसर सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे देना है। ओके भाई, ये लो जी सर। अगला है 10 की क्यूब, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा कर देना, कुछ नहीं करना। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा कर दो। एक है, एक को 1 से गुणा करेंगे, एक को वापस 1 से गुणा करेंगे। कितने जीरो भाई, 1 2 3, ये लो 1 2 और 3। तो 10 की क्यूब कितनी होती है, 1000। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, 1000। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको। बतानी है भाई 7 की क्यूब कितनी होगी। 7 की क्यूब कितनी होगी, इसके आंसर सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, कमेंट में देना है भाई। 7 की क्यूब कितनी होगी। अगला है 144 में वर्गमूलों में अंक होंगे, यानी 144 में जो वर्गमूल है उसमें अंक कितने होंगे। तो भाई 144 किसका स्क्वायर है, 144 है 12 का स्क्वायर। कितना भाई, 12 का स्क्वायर होता है 144 जी। अब देखो विद्यार्थियों 12 में अंक कितने, 1 और 2, कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक। कितने भाई, 2 अंक। ऑप्शन नंबर बी, इसमें कितने अंक आ जाएंगे, 2 अंक आ जाएंगे जी। एक 169 का बताना भाई। 169 में वर्गमूलों के अंक होंगे, वर्गमूलों के अंक होंगे। इसका आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है कि 169 में जो वर्गमूलों के जो अंक है ना विद्यार्थी, वो कितने होंगे जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्त के केंद्र पर पूरा कोण होता है। ये लो भाई एक वर्त, और ये पूरा वर्त कितने डिग्री का होता है भाई, ये पूरा वर्त यानी एक चक्रा पूरे वर्त कितने डिग्री का होता है। तो वर्त होता है विद्यार्थियों 360 डिग्री का। कितना, 360 डिग्री का। तो राइट आंसर आ जाएगा, सॉरी विद्यार्थियों, 360। ये होता है भाई त्रिभुज। त्रिभुज कितने डिग्री पर होता है, 180 डिग्री के कोण पर। ज़्यादा समय नहीं गंवाते विद्यार्थियों, क्योंकि आपका समय इस टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो आप नोट कर लीजिए, और इसके अलावा आपको बाकी जो सब्जेक्ट है ना उसमें भी आपको तैयारी करनी है भाई। जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाना है भाई। आंकड़े दे रखे हैं और इसमें आपको परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकालते हैं हम, परिसर क्या होता है भाई, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या कितनी है भाई, पहली संख्या 33, तो यहाँ पे आ जाएगी 33। अंतिम संख्या 67, ये 67 बटे 2। दोनों को जोड़ो, 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 और 3 कितने होते हैं 10, 100 बटा 2। अब क्या करना है विद्यार्थियों, जो ये 100 है ना, इसमें आपको 2 का लगा देना है भाग। तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 और ये 0 का 0। कितना भाई, 50। कितना, 50। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, 50। ओके विद्यार्थियों, नोट करते जाना है सभी विद्यार्थियों को जी भाई, नोट कीजिए सभी क्वेश्चनों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्यार्थियों, वर्ग की सभी भुजाएं होती है। जो वर्ग है विद्यार्थियों, उनकी सभी भुजाएं क्या होती है, असमान होती है। 2 भुजाएं समान तथा 2 असमान होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। असमान, 2 भुजाएं समान, 2 असमान या बराबर। तो वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, समान। ये हो जाता है एक वर्ग। A B
सी और डी, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है विद्यार्थियों, बराबर। सभी भुजाएं आपस में होती है बराबर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर आया विद्यार्थियों हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर सी, जी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पक्षांतर करने पर गुणा का चिन्ह होता है किसमें बदलता है। चलो मैं सभी का बता देता हूँ। अगर हम कोई भी संख्या को बराबर के इधर या इधर लेके जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर संख्या प्लस की है तो वो इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस की है तो बराबर के उधर जाएगी तो किस में, प्लस की हो जाएगी। अगर संख्या गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगी तो भाग में चिन्ह हो जाएगी। अगर संख्या भाग की है, अगर आप इसे बराबर के इधर लेके जाओ तो वो गुणे में चेंज हो जाएगी। हमें पूछा है गुणे में, तो गुणे की संख्या किस में चेंज होगी भाई, गुणे की संख्या होगी हमेशा भाग में चेंज। किस में, पक्षांतर करने पर गुणे का चिन्ह बदल जाता है। सॉरी भाई, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भाग है। क्या है, भाग। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी। गुणा प्लस भाग प्लस, तो किस में, गुणे में। गुणे की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 5/3 बराबर x/6। क्वेश्चन है विद्यार्थियों, हो तो मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास 5/3 बराबर x/6 हो तो हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे भाई, अगर संख्या बराबर में आ जाए और बटे हुए में हो तो हमेशा आपको क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है, क्रॉस गुणा। 3 को x से गुणा करेंगे तो आएंगे 3x, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 अंक कितने होते हैं भाई, 30। ये लो 30। अब x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में 30/3। 3 एकम 3, ये 0 का 0, तो x का मान आ जाएगा भाई 10। कितना, 10 है क्या ऑप्शन में 10, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आ जाएगा भाई हमारे पास, सॉरी ऑप्शन, हाँ 10 का राइट आंसर 10 का 10, क्वेश्चन नंबर 10वां है और 10वें का राइट आंसर भी 10 है, जी। क्वेश्चन नंबर 11, 6xy का गुणनखंड होगा। यानी आपको क्या करना है भाई, 4 ऑप्शन है, इसमें से 6xy का गुणनखंड क्या होगा वो आपको बताना है विद्यार्थियों। कैसे बताना है, कुछ नहीं, 6 के गुणनखंड करो आप। 2 से दिया, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y। तो ये देखो गुणे का बीच में कहीं निशान नहीं है, तो ये 2 3 और x और y, 2 3 और x और y है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों वो आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन है का गुणनखंड कीजिए भाई। इसका क्या करना है, गुणनखंड। देखो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को क्या करना है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगी 2y के स्क्वायर माइनस पीछे कितने 9, तो 9 कितने, 9 किसके स्क्वायर होते हैं, 9 होते हैं 3 के स्क्वायर। अगर मैं विद्यार्थियों में एक शर्त समीकरण लिखूँ, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाली शर्त समीकरण हो जाती है। तो इसके रूप में आपको व्यक्त करना है विद्यार्थियों। देखो a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पे ये 2 के 2 गुणा a का मान कितना है 2y, तो यहाँ पे 2y गुणा b का मान कितना है भाई 9 किसके 3, देखो गुणा करो 3, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 3 से गुणा करने पर वापस 12 आ रहा है, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा भाई इस वाली शर्त समीकरण में। तो हमें सिर्फ इसमें x और y का मान ही बताना है, तो ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा y का मान। ये क्यूब किसके होती है, ये x और ये y। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे लिख देना आपको a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये इसमें शर्त समीकरण लग जाएगी, जी। अब सिर्फ आपको इसमें आंसर बताना, तो a का मान देखो, a का मान कितना हो जाएगा, x का मान ये हो जाएगा भाई, x का मान 2y माइनस y का मान कितना 3, तो ये 3 के स्क्वायर। अगर विद्यार्थियों आप इसको हल करते हो तो वापस ये वाले आंसर हमारे पास
आ जाते हैं। हमें इसका सिर्फ गुणनखंड करना था तो हमने इस क्वेश्चन का कर लिया विद्यार्थियों क्या, गुणनखंड। बाकी एक दूसरी विधि है 3 संख्या को 4 संख्या बनानी, वो काफ़ी बड़ी पड़ जाती है, आपको वो बड़ी लगेगी। अगर आप सरसमी का याद कर लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से ईजी वे में हल कर सकते हो। जी विद्यार्थियों नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जी सभी विद्यार्थियों और अपने सभी सहपाठियों को बताना है भाई, जो हमारी ये क्लास है ना डेली शाम को चलेगी भाई, यही टाइम रहेगा हमारा 6 बजे लाइव आ जाएंगी भाई आप सभी विद्यार्थियों की क्लास। जी ओके विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, x - 4 और 2x + 5 को गुणा कीजिए। हमें करना है गुणा। कैसे करेंगे भाई गुणा? बिल्कुल आसान है। यहाँ से पहली संख्या को बाहर लेना है, x को बाहर लिया और अगला कोष्ठक है जैसे कि जैसे लगाना है। वापिस -4 को बाहर और अगला कोष्ठक है जैसे कि जैसे। ओके, क्या करना है? यहाँ से पहली संख्या को बाहर और अगला कोष्ठक है जैसे कि जैसे, फिर वापस यहाँ से दूसरी संख्या को बाहर और अगला कोष्ठक है जैसे कि जैसे। अब ये x है ना, इसको इससे भी गुणा करना है तो x को इससे भी गुणा करना है, 4 को इससे भी गुणा करना है तो 4 को इससे भी गुणा करना है। x को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 2x² प्लस x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x। ओके भाई, प्लस माइनस और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8x, प्लस माइनस चिन्ह का विशेष कर ध्यान रखना भाई, प्लस माइनस और प्लस माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, 2x² के 2x²। प्लस माइनस क्या होता है भाई? प्लस माइनस और 8 में से 3 गए तो अगर मैं 8 में से 3 घटाता हूं तो कितने विद्यार्थियों? 5 बचते हैं। लेकिन जोड़ने और घटाने पे हमेशा आपको बड़ी संख्या का चिन्ह देखना है। 8 बड़े है या 3? तो इन दोनों में बड़ी क्या है विद्यार्थियों? 8 है, तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा 8 का। ये लो 8 प्लस माइनस 8 में से 3 गए तो 5x और -12 के 12, ये लो। ये हो गया भाई इसका क्या? गुणा। एक क्वेश्चन और देता हूं विद्यार्थियों और उसके आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताने और हल भी करना है भाई। क्वेश्चन है 3x + 2 और 3x - 2। इसको क्या करना है विद्यार्थियों? आपको गुणा करना है और इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मेरा द्वारा आपको पढ़ाया गया कितना समझ में आ रहा है। ओके विद्यार्थियों, एक बार पुनः कह रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने आपके जो भी सहपाठी है ना कक्षा 8 में, उन सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को शेयर करना है और उन्हें बताना है कि हमारे जो आज़ाद सर है ना वो डेली 6 बजे लाइव क्लास लेके आते हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, जिसके तहत इस बार आपके बोर्ड में अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो मैथ में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इस बार मैथ में A+ ग्रेड आसानी से बन जाएगा। आप तो बस लास्ट एग्ज़ाम तक हमारे साथ जुड़े रहे। जी भाई नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वापिस वही अंकित मूल्य आ गया भाई। अंकित मूल्य 840 रुपये और वस्तु 714 रुपये में बेची, यानी विक्रय मूल्य। बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारे पास 714 रुपये। तो हमें बट्टा और बट्टा प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे बट्टा। बट्टा क्या होता है विद्यार्थियों? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 840। इसमें से आपको क्या करना है? 714 घटा देने, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? बट्टा। घटा दो 840 में से कितने घटाने? 714। यहाँ से उधार दिया 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा 3 13।
सॉरी विद्यार्थियों, कट जाएगा वैसे ही। यहाँ पे बचा 3, 3 में से एक गया कितना, 3 में से एक गया 2, और यहाँ पर 8, 8 में से एक गया 1, 126 विद्यार्थियों। तो बट्टा आ जाएगा हमारे पास 126। अब हमें आगे और पूछा है बट्टा प्रतिशत, हमें बट्टा प्रतिशत भी निकालना है भाई। बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। बट्टा बट्टे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुना, तो साथ में नोट भी करना भाई। बट्टा कितने का दिया, 126 का, अंकित मूल्य कितने 840 और गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, किसके पहाड़े से काट दें, 6 के पहाड़े से काट देते हैं। 6 दूना 12 और 6 एकम 6, 21 बार, 6 एकम 6, पीछे बचा 2, 6 चौक 6 एकम 6, 6 दूना सॉरी विद्यार्थियों 6 एकम 6, पीछे बच जाएंगे 2, 6 3 18 और 6 चौक 24 जी। वापस काट दो 2 के पहाड़े से, या 7 के से काट दो, 7 दूना 14 और 7 तिया 21, वापस काट दो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 और 5 बचे, तो 3 और 5 को गुणा कर दो, 3 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना 15%। तो बट्टा कितना दिया भाई हमें, बट्टा दिया यानी छूट दी 15%। दुकानदार ने अगर हम कोई वस्तु खरीदी तो उस पर हमें छूट कितनी दी, 15% की हमें उस पर क्या दी, क्या मिली भाई, छूट। ये था बट्टा वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस बार का आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन समझते हो विद्यार्थियों, ये होता है एक घन। ये है विद्यार्थियों एक क्या, घन। घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, हमें दे रखा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी विद्यार्थियों घन की भुजा, क्या निकालनी है, घन की भुजा हमें निकालनी है भाई, घन की भुजा। भुजा निकालनी है तो भुजा को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मीटर है, x सॉरी विद्यार्थी x सेंटीमीटर है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना भाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है विद्यार्थियों 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा कितना 600, तो यहाँ पे आ जाएंगे भाई 600 बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर। गुणे की संख्या इधर आएगी तो भाग में, तो यहाँ पे आ जाएगी भाई 600 बट्टा 6 बराबर भुजा स्क्वायर, बराबर भुजा स्क्वायर। 6 के पहाड़े से काट दो, 6 एकम 6, 0 का 0, 0 का 0, 100 बराबर भुजा स्क्वायर, 100 बराबर भुजा स्क्वायर। स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो किस में, रूट में कन्वर्ट होगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास रूट 100, कितना रूट 100 बराबर भुजा। अब विद्यार्थियों 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का, किसका 10 सेंटीमीटर बराबर भुजा। अगर हम 10 को 10 से गुणा करें तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो ये स्क्वायर हट गया और यहाँ पे कितने आ गए भाई 10 सेंटीमीटर। तो भुजा आ गई हमारे पास, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। ये भी बोल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, और ये क्वेश्चन भी इस बार आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना कक्षा 8 में, उसमें पूछा जा सकता है भाई। जी भाई नोट कीजिए, जल्दी में हट जाता हूँ, जल्दी जल्दी नोट करने भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हमारे पास। ओके जी, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16वां है, एक समबाहु की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का मान, सम बाह्य कोण दे रखा विद्यार्थियों में, बाह्य कोण है हमारे पास कितना 24, और बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है भाई, बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 360 बटा n, n यानी हो जाएगी भुजा, n यानी क्या हो जाएगी भाई भुजा, और हमें किसका मान, भुजा का मान ही तो चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 24, 24 के नीचे कुछ नहीं तो 1,
360 के 360 बटा n। संख्या बराबर में आते ही हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणा n बराबर 1 को 360 से गुणा करो तो 360, x यही की यही, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 360 बटा 24। 6 के पहाड़े से काट दो, 6 चौक 24 और 6 नम, सॉरी विद्यार्थियों 6 चंग 36, ये 0 का 0, वापिस 4 के पहाड़े से काट दो, 4 एकम 4, पीछे बच्चे 2 और 4 पंजे 20, x बराबर 15। तो n का मान कितना आ गया भाई, n आ गया हमारे पास 15 भुजा। तो कितनी भुजाएं हो सकती है भाई, उसमें 15 भुजाएं हो सकती है। और ये क्वेश्चन भी इस बार आपके 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया था। संख्याएं चेंज हो सकती है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। जी जी जी, सुपरवाइज्ड नोट करते रहना है भाई साथ में के साथ में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9604 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 9604 का हमें करना है भाई वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 से देंगे, 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 2 8 16, 0 का 0 और 2 दूना 4, वापिस 2 से चला जाएगा भाई, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 0 का 0 और 2 एकम 2, 3 2 5, अब 3 का जाएगा भाई, 3 8 24, जी सॉरी विद्यार्थियों, अब जाएगा इसमें 3 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 7 का। 7 एक 7 या 21, पीछे बचे 7 या 21, पीछे बचे 3, 7 चौक 28, पीछे बचे 2 और 7 या 21, वापिस 7 का चला जाएगा भाई, 7 चौक 28, पीछे बचे 34 में से अगर 28 गई तो 9, 7 नम 63, वापिस 7 का जाएगा भाई, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब जिस संख्या का जोड़ा बने, यहाँ पे देखो 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ओके विद्यार्थियों, जिस संख्या का 2 2 वर्ग है तो 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाने, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 7 बार आ जाएगा और यहाँ से भी क्या बार आ जाएगा भाई 7। 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, 14 को 7 से गुणा करो, 4 7 28, 28 के 8 हासिल के 2, 7 एकम 7, 7 2 कितने 9। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास किसका, 98 का वर्गमूल। यानी आप अगर 98 को 98 से गुणा करते हो तो ये संख्या आ जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण, ये हो गया भाई हमारे पास समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। कोण ए बी सी और डी। ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जी। कोण A बराबर है कोण C और कोण B बराबर हम मान लेते हैं विद्यार्थियों क्या, कोण D जी। अब विद्यार्थियों इसमें आपको देखना है क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 3:2। कितना विद्यार्थियों, अनुपात दे रखा है 3, अनुपात दे रखा है विद्यार्थियों हमारे पास इस क्वेश्चन में अनुपात है। मान लेते हैं कोण ए बराबर मान लेते हैं हम कितना 3x और B आपको मानना पड़ेगा भाई, B हम मान लेते हैं इसको कितना 2x, यानी इसको हम मान लेते हैं 3x और इसको हम मान लेते हैं 2x। ओके विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है, चारों ही भुजाओं का माप निकालना है। तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है 360, लेकिन देखो यहाँ पे 2 ही का ही दे रखा है तो हम दोनों में क्या ले लेंगे 180, क्योंकि चारों भुजाओं का योग 360 है तो 2 का उसका आधा होगा ना भाई, 2 का हो जाएगा 180। तो यहाँ पे आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। ए का मान है 3x, बी का मान है 2x बराबर 180। 3 और 2 कितने होते हैं भाई 5x बराबर 180। x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में x बराबर आ जाएगा हमारे पास 180 बटा 5। 5 का लगा दो भाग, 5 एकम 5, 5 3 15, पीछे बचे 3 और 5 अंक 30। तो x का मान कितना है भाई, x का मान आ गया 36। ओके, अब निकालेंगे हम कोण ए बराबर कितना माना था 3x, तो 3 गुणा x का मान कितना आया भाई 36, गुणा कर दो 6 3 18, 18 का 8 हासिल को 1 3 3 के 9, 9 और 1 10, 108। अब निकालेंगे भाई हम b का मान,
बी का मान कितना लिया हमने 2x, 2 के 2 और x का मान कितना है भाई, x का मान है 36। 36 को आपको कर देना 2 से गुणा, तो 36 दूना 72, 2 निकल गए और 2 हमें और निकालने। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थियों, हमने लिखा था कोण A बराबर कोण C, तो कोण C भी कितना डिग्री हो जाएगा 108, और कोण D बराबर कोण B, तो कोण D का मान भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ये आगे विद्यार्थियों हमारे पास चारों ही कोणों के आंसर। जी जी जी, नोट करते रहना है भाई साथ में के साथ में। ये थे विद्यार्थियों आज के हमारे पास कितने मैथ के 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कल का हमारा सेक्शन रहने वाला है ना विद्यार्थियों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और कल हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या इससे और हम बढ़ाएंगे, और कल हमारे पास क्योंकि जो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी विद्यार्थियों 25। तो मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। जय हिंद विद्यार्थियों।